जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अध्यापक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सहायक अध्यापक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सहायक अध्यापक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सहायक अध्यापक संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइव में बोलिए। आज झारखंड सरकार के विरुद्ध में पूरे प्रखंड में, पूरे इस राज्य के प्रखंडों में मशाल जुलूस निकाल करके इस झारखंड सरकार, कुंभकर्णी सरकार को जगाने का प्रयास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने किया है कि आपने जो चुनावी मंचों में जाकर के वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए, झारखंड की सरकार बनाइए, इस झारखंड की माटी की सरकार बनाइए। हम लोगों ने, अनुबंध कर्मियों ने दिन रात मेहनत करके अपनी सरकार को गठन किया और उन्होंने कहा था कि सरकार बनते हुए 3 माह के अंदर यहाँ के सहायक अध्यापकों को, अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करते हुए आपको वेतनमान देंगे। लेकिन 4 साल से ज्यादा चुनाव की ओर जाने वाली है, लेकिन सरकार 2 कदम नहीं चल पाई, वही ढाक के 3 पात रह गया है। वाजिब से अपने वाजिब मांगों को लेकर के हम जमुआ प्रखंड कमेटी इस सरकार के विरुद्ध में फिर से हम लोग रांची आने का उलगुलान कर चुके हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हम लोग 8 तारीख को माननीय उपायुक्त के कार्यालय के समक्ष मांग पत्र सौंप करके मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। उनके बाद भी उनकी नींद नहीं टूटी तो 20 तारीख से विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने के लिए तैयार है। इंकलाब जिंदाबाद। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग एक मांग वेतनमान है, जो सरकार वादा करके आई थी। सरकार अपने वादा में, अपने घोषणा पत्र में ये जारी की थी कि जो ही हमारी सरकार बनती है 3 माह होते ही तमाम सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने का काम करेंगे, जो कि बिल्कुल खोखी दलील साबित हुआ। आज हम लोगों ने 4.5 साल के लगभग सरकार एक कार्यकाल अपने पूरा कर चुके हैं, लेकिन अपने वादे को पूरा नहीं किए, जिससे हमारे सहायक अध्यापक आक्रोशित होकर और अपने बातों को रखने के लिए इस कुंभकर्णी सरकार को नींद से जगाने के लिए आज हुल दिवस के अवसर पर मशाल जुलूस निकालते हुए अपने आंदोलन का आगाज किए हुए हैं। और 8 तारीख को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग हड़ताल करेंगे और तमाम महागठबंधन के विधायकों को, सांसदों को टमाटर अंडे से स्वागत करेंगे, नहीं घूमने देंगे। जिला कोषाध्यक्ष। इंडिया गठबंधन सरकार 4.5 साल बीत गया। आप लोग कह रहे हैं कि मांगे नहीं पूरी करती तो मुख्यमंत्री आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं करती तो आप लोग क्या फिर अपनाएंगे रणनीति? हम लोग रांची में जाकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी यदि मांगे नहीं मांगी गई तो हम लोग प्रत्येक विद्यालय में तालाबंदी करके सरकार को दिखा देंगे हमारे अंदर क्या ताकत है, और जो जिस तरह से हम लोग जवाब रखबर सरकार को दिया उसी तरह से इस सरकार को जवाब देने का काम करेंगे इलेक्शन में। जी बिल्कुल जी। हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, वेतनमान। आज हम लोग झारखंड सरकार सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा हम लोग 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और सुदूर वर्ग जो हम लोग गाँव में छोटे छोटे जहाँ हम लोग पगडंडी रास्ता में हम लोग को जाने की जरूरत पड़ता है, उस जगह पर जाके हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। और हम लोग आज 20 वर्षों तक हो गए शिक्षा देकर हम लोग अपनी जो शिक्षा का स्तर है उसको हम लोग जगा रहे हैं। और आज हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का सरकार जो वादा, जो हम लोग झारखंड सरकार माटी की सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि हम
लोग सरकार बनते ही 3 महीना के अंदर हम लोग जो सो अपनी वादा को पूरा करेंगे और आप लोग को वेतनमान देंगे। लेकिन ये सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, सरकार को अपनी ताकत से हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो संगठन है, हमको याद दिलाते हैं कि आप पार्टी का सरकार हम लोग के साथ छल कर रहे हैं, ये आप नहीं चलने देंगे। आज से हम लोग का कार्यक्रम शुरू हो चुकी है। राज्य का जो निर्देश है उस चीज़ का हम लोग पालन करेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम लोग को ये आपका स्कूल स्तर से लेके हम लोग रांची धरना पर भी हम लोग बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। तो यह झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत जमगा प्रखंड मुख्यालय का तस्वीर है और यह देख सकते हैं पारा शिक्षक के संघ के सभी सदस्य यहाँ मशाल जुलूस निकालकर विरोध कर रहे हैं। यानी सरकार जो वर्तमान सरकार में है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। यानी जो वेतन मांग है, वेतन मांग को लेकर के कई सालों से इन लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार वादा कर रही थी और वादा करने के बावजूद भी ये लोग को जो है सो पूरा नहीं किया है। अब और भी कुछ कहना चाहेंगे। जैसे हम लोग सरकार की जो भी वादा किया गया था सरकार के द्वारा, हम लोग उसके प्रति पूर्ण आश्वस्त थे कि हम लोगों का इसी सरकार में कल्याण होने जा रहा है। और विगत देखे होंगे आप सभी मीडिया बंधु कि हम लोग 4 साल से किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन हम लोग तैयार नहीं किए, ना ही उसको दारदार तरीके से धरातल पर उतारने का काम किए। आज जब सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो रही है और इस अवसर पर भी हमारी मांगें समुचित रूप से नहीं सुनी जाएगी, तो ये विकट परिस्थितियां पैदा करती है हम आवाम पारा शिक्षकों की। सरकार ने अपना वेतनमान जो है, वेतन अपना देखे होंगे अभी हाल ही में विधायक मंत्रियों का जब वेतन बढ़ सकता है तो उसमें वित्तीय बोझ नहीं हो सकता है। गांव में गरीब गुरबों इलाकों में जहां पे कि ना तो ढंग से सड़कें हैं, ना ही विकट परिस्थिति है, प्राकृतिक जो है आपदा में भी हमारे जो सहायक अध्यापिका भाई बहनें हैं वो शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रही है। और जिसका परिणाम है कि आज विगत 10-20 सालों के अंतराल में हमारे शिक्षा का स्तर में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। वो मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट में भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। और जब सरकार हमारी संवेदनाएं इस परिस्थिति को देखते हुए कहती है माटी की सरकार है, और जब हम माटी वाले लोगों की बातें नहीं सुनी जाएगी सक्षम रूप से और ना ही उस पर अनुसरित कोई कार्रवाई की जाएगी, तो बाध्य होकर हम लोगों का माटी का जो क्या उसका इंतकाम होता है, माटी की क्या भूमिका रही है सरकार को बनाने में, उसको हम लोग इस चुनाव में दिखा देंगे। अभी भी सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो वादा किए हैं उस वादा खिलाफी पर ना जाएं और हम लोगों को पूर्ण रूप से आक्रोशित करने का कार्य ना करें। हम लोग को पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हम लोग को उसी कार्य में रहने दिया जाए। बाध्य होकर हम लोगों से कोई ऐसा अनुचित कदम ना उठाया जाए जिससे सरकार के साथ साथ हमारी भी किरकिरी हो। जी बिल्कुल, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार 4.5 साल बीत जा गया, उसके बावजूद भी आप लोग का जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। क्या आप लोग रणनीति फिर अपनाइएगा? हम लोग मेन है वेतनमान हम लोग मांग रखे हुए हैं कि महंगाई के युग में अगर देखा जाए तो 2 बच्चे, 2 अभिभावक, 2 माता पिता, 6 परिवार को पढ़ाना लिखाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, ये सब व्यवस्था में इतना अल्प मानदेय में हम लोग को व्यवस्था नहीं हो पाता है, जो कि सरकार बहुत ही कम मानदेय दे करके हम लोग को अधिक काम लेने का काम कर रही है। और हम लोग ईमानदारी पूर्वक एक पेड़ के नीचे पढ़ाने का काम, जो कि शिक्षा का अल्प जगाने का काम के सुदूर बस्ती में भी हम लोग नीचे पेड़ के नीचे ज़मीन में भी बैठ कर के शिक्षा का अलग जगाने का जो काम किए हैं, ईमानदारी पूर्वक शिक्षा बच्चे को जो हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और सरकार की ये उदासीन रवैये से हम लोग को बहुत मतलब अब उम्मीद नहीं लगता है कि सरकार हम लोग को अंतिम सरकार का ये समय है कि पूरा करेगी। फिर भी एक उम्मीद पूर्वक मैं माटी की सरकार से एक उम्मीद रखती हूँ और मैं कहती हूँ कि हम लोग का वेतनमान पूरा किया जाए, जिससे हम लोग निर्भीक होकर के और स्वतंत्र रूप से मानसिक तनावग्रस्त जो हैं वो हट करके हम लोग बच्चे को शिक्षा देने का काम करें। अगर शिक्षक भूखे रहेगा, अगर शिक्षक मानसिक रूप से घर की आर्थिक परेशानी में शिक्षक दिन रात उसमें शिक्षक व्यस्त रहेंगे या तो फिर उसी में जूझल रहेंगे, तो फिर बच्चा को हम स्वतंत्र रूप से शिक्षा कैसे दे पाएंगे।
जब अपने भूखे पेट रहेंगे, बच्चे को सही से हम न शिक्षा स्वस्थ भोजन दे पाएंगे ये महंगाई के युग में, तो कैसे शिक्षा का एक मजबूती का कल्पना हम लोग कर सकते हैं। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है और ये माटी की सरकार है। हम लोग बहुत उम्मीद किए थे कि हम लोग का जो है दर्द समझेंगे, सभी संविदा कर्मी को वेतनमान देंगे और 20 साल से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। बहुत से शिक्षक खाली हाथ लौट रहे हैं, जो कि अपना यहाँ जो समय होता है वो शिक्षा में दिए, अपना विद्यालय का सेवा के कार्य में लगाए हैं। अब अंतिम समय में अगर वो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति बाहर में ही या प्रदेश में ही या फिर कहीं भी अपना जो बहुमूल्य समय होता है 18 साल के बाद या 22 साल के बाद से 45 या 50-60 साल के समय जो होता है, कहीं भी लगाएंगे तो आराम से वो कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो ये शिक्षा का सेवा दिए और अपना एक राष्ट्र निर्माण, एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए जो अहम समय दिए, अपना अहम जिंदगी और अहम समय उम्र जो लगा दिए, इससे सरकार हम लोग को क्या दे रही है। मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि एक राष्ट्र निर्माता होता है शिक्षक, उसको आप अपना ध्यान में थोड़ा रखिए और हम लोग को ऐसा बाध्य नहीं कीजिए कि कलम छोड़कर और हम लोग आंदोलन पर आएँ, रोड पर आएँ, या फिर ऐसा समाज या स्कूल या मेरा राज्य में, राष्ट्र में अशांति का कायम हो, ये शोभा नहीं देता है। ये सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हम लोग को वेतनमान दिया जाए और हम लोग शांति से अपना विद्यालय में कार्य करें। जी बिल्कुल। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही थी राज्य में, जब चुनाव के समय तो क्या वादे किए जा रहे थे आप लोग का? एक आवाज़ हम लगाएंगे कि हेमंत है तो हिम्मत है, ये आवाज़ पूरे झारखंड में चल रही थी और उसी आवाज़ को ध्यान में रखते हुए पारा शिक्षकों ने, सहायक शिक्षकों ने इस सरकार को बहुत ही मेहनत करके सरकार को बनाने का काम किया था और इस उम्मीद से कि यहाँ के शिक्षकों का कल्याण होगा और एक उचित मानदेय के साथ साथ वेतनमान मिलेगा। लेकिन आज तक हम लोगों को वेतनमान मिला नहीं है और इस सरकार से हम लोग अंतिम उम्मीद लगाए हैं कि ये सरकार निकलते निकलते हम लोगों का मांग को पूरा करे। यही हम लोग सरकार से आशा रखते हैं।